श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है चोर जार शिखामणि भगवान श्री कृष्ण। ये इसका दूसरा अध्याय है जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। दूसरी चोरी भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर उन महाभाग्यवती गोप कुमारियों के वस्त्रों की जो कात्यायनी देवी की साधना करके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को प्राणनाथ रूप में प्राप्त करना चाहती थी। गोपियों का भगवान को प्राप्त करने की साधना करना भी प्रेम राज्य की एक लीला ही थी। स्वरूप भूता गोपिकाओं को श्री कृष्ण कब अब प्राप्त थे। प्रेम का मार्ग दिखलाने के लिए प्रेम राज्य में प्रवेश किस प्रकार हो सकता है, कितने त्याग की इसमें आवश्यकता है, इसी का दिग्दर्शन कराने के लिए ये सब लीलाएं थी। उसी प्रेम राज्य की माधुरी भक्तों को चखाने के लिए साक्षात रसराज रसिक शेखर श्री कृष्ण ने दिव्य परिकर और अपने दिव्य धाम सहित अवतरण होकर ब्रज में जो मधुर प्रेम लीलाएं की थी, उन्हीं में वत्सहरण भी एक अनोखी लीला थी। यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है। विश्व के आपात रमणीय नरक राज्य से निकलकर दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश किए बिना आनंद सिंधु रसराज श्री कृष्ण की इस लीला का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। विषय मोह से आवृत लौकिक दृष्टि से तो भगवान की इस दिव्य लीला में दोष ही दिखलाई देगा, और ऐसे लोगों के लिए इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि श्री कृष्ण उस समय 6 वर्ष के बहुत छोटे बालक थे। किसी बुरी नियत से गोपियों के वस्त्रों को चुराना उनके लिए बन ही नहीं सकता। अथवा श्री कृष्ण ने नदी में निर्वस्त्र होकर नहाने की कुप्रथा को दूर करने के लिए ऐसा किया था, और इसलिए उनसे कहा भी कि वस्त्रहीन होकर स्नान करने में देवताओं का अपमान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु प्रेम मार्ग के साधक भक्तों के लिए यही बात नहीं है। उनके लिए तो भगवान सर्वत्याग का सारे आवरणों को हटाकर अपने सामने आने का पाठ सिखाने के लिए ही ये लीला करते हैं। भगवत तत्व के ज्ञान में मल और विक्षेप रूप दो बड़े प्रतिबंधों के नाश होने पर भी जब तक आवरण रहता है तब तक बहुत बड़ी बाधा वर्तमान रहती है। आवरण का नाश सहज नहीं होता। अज्ञान इस सुकौशल से जीव की बुद्धि को ढके रखता है और वह किसी तरह भी भगवान के सामने निरावरण बेपर्द होकर जाने की अनुमति नहीं देती। इस वस्त्र हरण की लीला में भक्त के बाह्य भयंतर सभी प्रकार के आवरण नष्ट हो जाने का तत्व निहित है। आनंद सौंदर्य सुधा निधि रसराज का चिदानंद रसमय रूप ही ऐसा मधुर है कि उसके सामने आने पर किसी प्रकार की सुधि नहीं रहती। देह गे लज्जा संकोच मान अपमान अपना पराया लोक परलोक सभी उस अनुपम रूप सरिता की प्रखर धारा में बह जाते हैं। फिर बाह्य वस्त्रों के आवरण की तो बात ही क्या है। गोपियों में बाह्य भयंतर भगवान के साथ कोई आवरण था यह बात नहीं। जिन श्री कृष्ण का एक बार सच्चे हृदय से स्मरण मात्र करने से माया के समस्त बंधन सदा के लिए टूट जाते हैं, अज्ञान का मोटा पर्दा हमेशा के लिए हट जाता है। उन भगवान का साक्षात संग प्राप्त करने वाली, उनके तत्व का नित्य अनुभव करने वाली, उनके दिव्य प्रेम लीलाओं में सहायता करने के लिए ही उन्हीं की इच्छा से प्रकट होने वाली, उन्हीं की अपनी स्वरूपभूता दिव्य शक्ति से विभिन्न स्वरूपों में प्रकट हुई गोपिकाओं में किसी आवरण की कल्पना करना तो भगवत अपराध ही है। गोपिकाओं की और भगवान की ये लीलाएं तो प्रेम मार्गीय भक्तों के लिए आदर्श मार्गदर्शिका रूप में हुई है। जिस प्रेम के प्राकट्य में तन मन की कुछ भी सुधि नहीं रहनी चाहिए, जिस प्रेम के दिव्य देश में प्रेमास्पद के सामने उसकी प्राप्ति में व्यवधान रूप या प्रेम में कलंक रूप कोई भी आवरण नहीं रहना चाहिए, उस प्रेम में गोपिकाओं को आवरण रहित बनाने की चेष्टा में भगवान का वस्त्र हरण लीला करना कैसे दूषित हो सकता है। जब साधारण लौकिक प्रेम में भी प्रेमी और प्रेमास्पद में किसी आवरण की गुंजाइश नहीं, तब एक ही भगवान के द्विविध रूप रसराज और महाभाव के पूर्ण मिलन में वस्त्र आवरण की बाधा कैसे रह सकती है। प्रेम साम्राज्य के सम्राट प्रेम तत्व के मूलाधार दिव्य प्रेम विग्रह और समस्त जीवों के आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के सामने कौन पर्दे में रह सकता है। अणु अणु में व्यापक विभू परमात्मा श्री कृष्ण के सामने अपना कोई भी अंग कैसे छिपा कर रखा जा सकता है। मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश अंतर्यामी को ना पहचान कर ही उनसे छिपने छिपाने की व्यर्थ चेष्टा किए करता है।
परंतु भक्त अपने आप को उन्हीं की वस्तु मानकर उनके सामने खोल देता है। और जहाँ भक्त होकर भी कोई इस आपे को खोलने में उसे किसी कारण से संकोच होता है, वहाँ भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसको निरावरण करके अपने और उसके बीच के व्यवधान को पूर्णतः दूर करके दृढ़ आलिंगन के साथ उसे अपने आनंदमय रस सिंधु में डुबाकर रसमय बनाने के उद्देश्य से बलपूर्वक उसके आवरण को हर लेते हैं। यही वस्त्रहरण लीला का स्थूल रहस्य है। क्या इस लीला में किसी भी समझदार पुरुष को बुरी नीयत का संदेह हो सकता है? क्या इस आवरण भंग लीला को कोई विज्ञ पुरुष चोरी कह सकते हैं? भक्त तो इतना ही नहीं करते, वे सबसे पहले तो भक्त के मन को चुरा लेने का प्रयत्न करते हैं, और जो भक्त भगवान को अपना मन देना चाहता है, अंत में उस मन को वे चुरा ही लेते हैं। जिसका मन चोरा गया है, वह फिर उस मन चोर से अलग कैसे हो सकता है? इसलिए गोपियों की लीला में गोपियों का श्री कृष्ण में निरंतर निवास दिखलाई दिया जाता है। श्याम सुंदर के बाल सौंदर्य के जादू से बचने के लिए नंद बाबा की गली में जाने से मना किया जाता है। कहते हैं, बटाओ वाह मगते मती जाइयो, गली भयावनी भारी जा मैं सबरो माल लुटाइयो, टाढ़ो तहाँ तमाल नील एक छैल छबीलो छैयो, नंगे बदन मदन मद मारत मधुर मधुर मुस्कइयो, देखन को अति भौरो छोरो जादूगर बहु सइयो, हरत चित्त धन सर्बस तुरत ही नहीं कऊ ताही रुकइयो। अब तक तो चोरी के महत्व पर विचार हुआ, अब जार के अर्थ पर कुछ विचार करना है। यह बात तो पहले कही जा चुकी है कि सब जीवों के आत्मा होने के कारण भगवान में कभी औपत्य की जार पने की कल्पना ही नहीं हो सकती, परंतु यहाँ साकार दिव्य मंगल विग्रह भगवान को जार शिखामणि कहा गया, इसी पर विचार करना है। भगवत संबंधी रसों में प्रधान रस 5 है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन 5 रसों का प्रयोग लौकिक प्रेम में भी होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से ये पांचों रस भक्ति के या भगवत प्रेम के उत्तरोत्तर बढ़े हुए 5 भाव बन जाते हैं। इन पांचों में सबसे ऊंचा रस है माधुर्य। माधुर्य में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल चारों ही रहते हैं। यह रस प्रेम का सर्वोच्च विकसित रूप होने से अत्यंत ही स्वादु है। इस रस के रसिक लोग भोग मोक्ष सबको तृणवत त्याग कर भगवत प्रेम में मतवाले रहते हैं, इसी से इसका नाम मधुर है। शांतरस में शुद्धांतकरण की भगवत भी मुखी वृत्ति का विकास मात्र होता है। दास के भगवत सेवा का तो अधिकार है, परंतु भगवान इसमें ऐश्वर्यशाली हैं, स्वामी है, सेव्य है और भक्त दीन है, दास है और सेवक है। इसमें कुछ अलगाव सा है और संकोच सा है, परंतु सख्य, वात्सल और माधुर्य में क्रमश भगवान अधिकाधिक निकटतम निजन होते चले जाते हैं। सख्य में ऐश्वर्य अप्रकट सा और प्रेम प्रकट सा रहता है। वात्सल्य में ऐश्वर्य कभी कभी छाया सी आती है। भक्त में स्नेह का विकास रहता है और माधुर्य में तो भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर अपनी विभूति को मिटाकर प्रियतम कांत रूप में भक्त के सामने प्रकट रहते हैं। इस रस में न प्रार्थना है, न कामना है, न भय और न संकोच है। समय विशेष पर प्रसंगानुकूल व्यवहार में पूर्वोक्त चारों रसों के दर्शन होने पर भी प्रधान रस मधुर ही रहता है। प्रियतम मेरा है, जो प्रियतम का हूँ वो मैं हूँ। उसका सब कुछ मेरा है और मेरा तो एकमात्र प्रियतम को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। इस रस में भगवान की जो सेवा होती है वो मालिक की नहीं, प्रियतम की होती है। प्रियतम के सुखी होने में ही प्रेमी को अपार सुख है, इसलिए सेवा भी अपार ही होती है। इस माधुर्य भाव के 2 प्रकार है: स्वकीय भाव और परकीय भाव। अपनी स्त्री के साथ विवाहित पति का जो प्रेम होता है उसे स्वकीय भाव कहते हैं, और अन्य स्त्री के साथ जो पुरुष का प्रेम संबंध होता है उसे परकीय भाव कहते हैं। लौकिक प्रेम में इंद्रिय सुख की प्रधानता होने के कारण परकीय पाप है, घृणित है और नरक का कारण है, अतएव सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि लौकिक परकीय भाव में अंग संग की घृणित कामना है और प्रेमास्पद जार पुरुष है, परंतु भगवत प्रेम के दिव्य कांत भाव में परकीय भाव स्वकीय भाव से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अंग संग या इंद्रिय सुख की कोई आकांक्षा नहीं है और प्रेमास्पद जार नहीं, परंतु पति पुत्र
के अपने और समस्त विश्व के आत्मा स्वयं भगवान है। स्वकीय भाव में भी पवित्र पतिव्रता और पत्नी अपना नाम, गोत्र, मन, प्राण, धन, धर्म, लोक परलोक सभी कुछ पति के अर्पण करके जीवन का प्रत्येक क्षण पति की सेवा में बिताती है। परंतु उसमें चार बातों की परकिया की अपेक्षा कमी होती है। प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की अत्यंत उत्कट अतृप्त उत्कंठा, प्रियतम में किसी भी दोष का ना दिखना और कुछ भी ना चाहना, ये चार बातें निरंतर एक साथ निवास होने के कारण स्वकीय में भी नहीं होती, इसलिए परकीय भाव श्रेष्ठ है। भगवान से नित्य मिलन का अभाव ना होने पर भी परकीय भाव की प्रधानता के कारण गोपियों को भगवान का क्षण भर का आदर्शन भी असहाय होता था। वे प्रत्येक काम करते समय निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करती थी और श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया उन्हें ऐसे दिव्य गुणमयी दिखती थी कि एक क्षण भर के लिए भी उनसे उनका चित्त हटाए नहीं हटता था। अवश्य ही यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि यह परकीय भाव केवल ब्रज में अर्थात लौकिक विषय वासना से सर्वथा विमुक्त दिव्य प्रेम राज्य में ही संभव है। इसलिए तो श्री कृष्ण चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, पर किया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास। सर्वोच्च मधुर रस के उच्चतम पर किया भाव का उल्लास व्रज को अर्थात दिव्य प्रेम राज को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होता। इसलिए इस प्रेम राज्य के सम्राट भगवान श्री कृष्ण व्रज को छोड़कर इस रूप में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। वृंदावन परित्यज्य पादमेक न गच्छति, गोपियों का श्री कृष्ण प्रेम पर क्या बुद्धि से था, इसलिए उनके लिए जार बुद्धिध्यापी संगता कहा गया है। जार बुद्धि अर्थात जार भाव था, ना कि विषय वासना युक्त काम प्रेरित घृणित मनोविकार। भगवान की अंतरंगा शक्तियों में हलादिनी शक्ति सर्वप्रधान है। यही भगवान की प्रकृति आत्म माया या योग माया है। भगवान का रस राशु में प्रकट इसी हलादिनी शक्ति के निमित्त से हुआ है। वास्तव में शक्ति और शक्तिमान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। दिव्य लीला में स्वयं भगवान ही अपने सौंदर्य और माधुर्य का दिव्य रस आस्वादन करने के लिए हलादिनी शक्ति से महाभाव रूपिणी श्री राधा के रूप में प्रकट होते हैं और उसी से विभिन्न लीलाओं के लिए असंख्य शक्तियां भी प्रकट होती है, जो रसराज श्री कृष्ण और महाभाव रूपा श्री राधा की प्रेम लीला में श्री राधा की सहचरी होकर रहती है। श्री राधा कृष्ण के प्रेम मिलन में इस सब का संयोग रहता है और यही श्री गोपियां हैं। इन गोपियों का दिव्य वंशी ध्वनि से शारदीय पूर्णिमा की रात्रि को भगवान आह्वान करते हैं। भगवान के आह्वान को सुनकर भला किससे रहा जा सकता है। जिन गोपियों का चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, वे कृष्ण गृहता मानसा गोपियां उस दिव्य अनंग वर्धन बंसी संगीत को सुनकर जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में प्रियतम से मिलने के लिए भाग निकलती है, परंतु स्थूल देह से नहीं। उनका वह देह तो वही रह जाता है जिसको प्रत्येक गोप अपने पास सोया हुआ देखता है। ब्रजवासियों ने रास में गई हुई अपनी पत्नियों को अपने पास में ही सोए हुए देखा। ये ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है, मान्य माना स्वपार्श्वस्थान स्वायन स्वान दारान व्रजोकस। ये सब जाती है दिव्य भाव देह से, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे केवल व्रज प्रेम लीला के संपादनार्थ ही प्रकट हुआ था और उन्हीं दिव्य भाव देहों में सच्चिदानंद घन योगेश्वर साक्षात मनमत मनमत आप्त काम सत्य काम पूर्ण काम दिव्य चिदानंदमय मंगल विग्रह भगवान योग माया को आश्रित करके रमण की इच्छा करते हैं और प्रत्येक भाव देह रूपा चिदानंदमय गोपी के साथ एक ही साथ अनेक रूपों में प्रकट होकर रास क्रीड़ा करते हैं और आत्मा रूप से रमण करते हैं। वह रमन किस प्रकार का होता है, इस पर मुनिवर श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे बालक दर्पण में अपने रूप को देखकर उसके साथ स्वच्छंद खेलता है, उसी प्रकार से लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण ने व्रज सुंदरियों के साथ रमन किया। यह है संक्षेप में भगवान के जार रूप की स्थूल व्याख्या। भला इस दिव्य प्रेम लीला को परमात्मा की जीवात्मा की या भगवान और भक्त के इस आदरणीय मिलन लीला को कोई व्यभिचार कह सकता है? केवल दही माखन और वस्त्र ही नहीं, समस्त गोपियों के संपूर्ण मन प्राण को चुरा लेने के कारण और एक
दो के साथ नहीं किंतु असंख्य देहों में असंख्य आत्मा रूप से निवास करने वाले परमात्मा के खेल की भांति अगणित चिदानंदमयी गोपियों के साथ आत्मरमण करने के कारण रसानुभूति को प्राप्त भाग्यवती गोपियों ने डंके की चोट भगवान श्री कृष्ण को चोर जार शिखामणि कहा है। और ठीक ही कहा। अवश्य ही कुछ विषयकामी पुरुषों ने भगवान की दिव्य लीला को लौकिक चोरी जारी मानकर इसका दुरुपयोग किया, अब भी कर रहे हैं, परंतु उनके ऐसा करने से ना तो भगवान के दिव्य भाव में कोई अंतर पड़ सकता है और न गोपियों का ही कुछ बिगड़ सकता है। हाँ, बुरी नीयत से कविता में, भाव में, आचरण में, उपदेश में और समझने में इसका दुरुपयोग करने वाले नर नारी अवश्य ही पाप के भागी और नरकगामी होते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीला में चोर जार शिखामणि इसका वर्णन संपन्न होता है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।